बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका क्यूप्रो टेक चैनल में वेलकम। जैसा कि आपको पता है, हमने विंडो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। सबसे पहले देखा विंडो क्या है, उसके बाद विंडो 7 करने का तरीका देखा, उसके बाद ड्राइवर्स करने का तरीका देखा। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी आज हम लेटेस्ट विंडो 10 को इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे। अगर आपका लैपटॉप है या आपका सिस्टम है, आप इजीली तरीके से विंडो 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सीरीज़ यानी विंडो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विंडो 10 हम इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपको पता है, विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास या तो डीवीडी होना चाहिए या आपके पास विंडो यूएसबी में बूट होनी चाहिए। मार्केट में अगर आप डीवीडी लेके जाना चाहते हैं तो आप मार्केट में लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 का यूज़ करें, कम से कम 2022 का। सबसे पहले जो हमने विंडो 7 में देखा था, विंडो 7 और विंडो 10 का तरीका सेम है। ठीक है, जस्ट हमारी क्या चीज होगी, चेंज क्या होगा, थीम चेंज होगी। अगर तो आपका सिस्टम डेल का है, लिनावो का है, तोशिबा का है, एसर का है, तो विंडो बूट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, F12। अगर तो आपका सिस्टम HP सिस्टम, जब यानी मैं बात करूं सिस्टम की, तो उसमें लैपटॉप भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कंप्यूटर भी आ जाएगा। अगर आपका सिस्टम HP का है तो विंडो बूट करने के लिए आप 9 प्रेस करते हैं। चलें जी, विंडो का आगाज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इस कंप्यूटर को अपने 7 की हुई है, मैं शट डाउन करके यानी रीस्टार्ट करके अब इसमें 12 यानी विंडो 10 को इंस्टॉल करना सीखूंगा। सबसे पहले जैसे ही सिस्टम ऑन हो, डेल का निशान आए, अगर आपका डेल कंपनी का है या जिस कंपनी का है, तो आप F12 प्रेस करेंगे। जैसे ही आपके पास डिस्प्ले आए तो आप क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आप F12 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास अगला ऑप्शन क्या आएगा कि आप विंडो किससे करना चाहते हैं, यूएसबी से करना चाहते हैं या डीवीडी रोम से करना चाहते हैं। जो आपके पास हो अवेलेबल सोर्स, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए जी, सिस्टम मेरा ऑन हो गया डेल का। आप F12 प्रेस किया, F12 प्रेस करने के बाद स्टेप 2 के आया कि आप विंडो किससे करना चाहते हैं, साटा से। साटा यानी जो इसके अंदर हार्ड लगी हुई है, यूएसबी। अब मेरे इस सिस्टम में डीवीडी रूम नहीं लगा। अगर आपका सिस्टम में डीवीडी रूम है तो आपको यहाँ डीवीडी का भी ऑप्शन दिखाएगा। मैंने यूएसबी से करना है। जो तीसरा स्टेप है वो बहुत ही तेजी से गुजर जाएगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था विंडो 7 में। वो क्या होगा कि आपने अगर वाकई ही विंडो करनी है तो प्रेस एनी की बटन यानी कोई भी कीबोर्ड का बटन दबा दें। मैंने यूएसबी से करनी है, सिंपल मैंने यूएसबी के एरो की इसके लेके यानी डाउन एरो किया तो यूएसबी आ गई। सिलेक्ट करने के लिए मैंने इंटर दबाया। देखें मेरे पास अगला जो ऑप्शन आ रहा है, अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ प्रेस एनी की बटन। आपने कोई भी बटन को क्या दबा देना है तो आपका जो सेटअप है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मेरे पास विंडो 10 लेटेस्ट वर्जन है। इस विंडो में क्या खूबी है, इस विंडो में मैंने अपने सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड, यानी जो हमने देखा था ड्राइवर्स के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड करवाए हुए हैं। इंशाल्लाह विंडो सीरीज के बाद यूएसबी में विंडो कैसे आती है, डीवीडी से विंडो हम यूएसबी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इंक्लूड कैसे करते हैं, वो भी हमारा टॉपिक शामिल होगा। विंडो 7 की तरह विंडो 10 का भी वही ऑप्शन आया। क्या आप कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप इंग्लिश को ही रहने दें। जस्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। विंडो 7 की तरह अगला ऑप्शन के आपने इंस्टॉल नाउ पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। मैंने जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया तो देखिए सेटअप इज स्टार्टिंग, उसका जो विंडो का सेटअप है वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। हमने देखा था, कह रहा है कि एक्टिवेट विंडो, विंडो को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास की होनी चाहिए। मेरे पास अभी अवेलेबल की नहीं है। मैं विंडो 10 को यानी पूरा करके मैं इस विंडो को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्टिवेट करूंगा। तो मैंने कहा आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वही विंडोज 7 वाला आगे आ जाएगा कि मेरे कुछ रूल्स हैं, मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मेरे कुछ लेसन्स एंड टर्म्स हैं। आपने जस्ट उसको क्या कर देना है, मार्क यानी एक्सेप्ट द लाइसेंस पे मार्क कर देना और सिंपल क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगला ऑप्शन आ गया
विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, आप किस तरह की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, अपग्रेड यानी इसको अपडेट करना चाहते हैं या कस्टम यानी नई विंडो करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम नई विंडो करना चाह रहे हैं, तो आप किस पे क्लिक कर देंगे, कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आगे आपको विंडो की पार्टीशन शुरू शो हो जाएंगी, यानी विंडो की नहीं सॉरी सिस्टम की पार्टीशन जो आपकी हार्ड लगी हुई है। जैसे आप माई कंप्यूटर खोलते हैं आपके पास जो ड्राइव्स आती हैं C, D, E, F वो आपको शो हो जाती है। अब इतनी ड्राइव्स है, हमें कैसे पता चलेगा ये, अगर जितने स्टेप पिछले किए अगर किसी बच्चे को भी सिखाए जाए वो स्टेप को नेक्स्ट 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 करता जाएगा। जो टेक्निकल विंडो का जो स्टेप है वो ये स्टेप है कि हमें कैसे पता चलेगा किस पार्टीशन में विंडो है। बड़ा ही आसान तरीका, अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। ये देखें, आप जिस पार्टीशन की टाइप के आगे सिस्टम लिखा हो और जो पार्टीशन है वो जीबी में हो, ये आपको पता है 1024 MB से 1 GB बनता है। MB में कभी विंडो नहीं हो सकती, MB में कभी विंडो नहीं हो सकती, हमेशा GB में विंडो होती है। जिस पार्टीशन के आगे सिस्टम लिखा हो तो आपके ऑटोमेटिक माइंड में आना चाहिए भाई इस पार्टीशन में मेरी क्या है विंडो। अगर एक ऐसा सिनेरियो आ जाए कि MB के आगे टाइप पे क्या लिखा हो सिस्टम, तो उसके नीचे जो फॉरेन पार्टीशन आती है उसमें विंडो होगी। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता सिस्टम तो आप नीचे वाली पार्टीशन को, ये आपको आइडिया होना चाहिए था कि यार इस पार्टीशन में क्या है मेरी विंडो। आप जो पहली विंडो है आप इसको सिलेक्ट करें, मैं इसको फॉर्मेट करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें नई विंडो करनी है। मैंने पहली जो पार्टीशन है उसको क्या कर दिया जी फॉर्मेट, यानी जो इसमें डाटा था विंडो का वो क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। जिस पार्टीशन को फॉर्मेट किया है उस पार्टीशन को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया और बस नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। देखें जी कितना ही आसान तरीका, देखें विंडो 10 को इंस्टॉल करने का। ये भी इंस्टॉलेशन 100% तक जाएगी, उसके बाद इंस्टॉल फीचर, इंस्टॉल अपडेट्स और फिनिशिंग का बहुत जल्दी हो जाएगी। यहाँ ही टाइम लगेगा विंडो को जो 10 या 8 या 10 मिनट, वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है, उसमें रैम कितनी है, आपने नई टेक्नोलॉजी की SSD डलवाई है या पुरानी है, तो वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। देखें फाइल इंस्टॉल हो रही है, अभी 15% हो गया, 100% तक जाएगा। आपने जब तक विंडो आपसे कोई ऑप्शन यानी कुछ पूछे ना तब तक आपने कुछ नहीं करना सब्र के अलावा। आपने सब्र के साथ वहां बैठे रहना है और कोई चीज को नहीं करना जब तक आपको कंप्यूटर कोई ऑप्शन पूछे ना। देखें जो फाइल इंस्टॉल होगी है हमारे पास 65 यानी 65 के करीब होगी है, आप ये 100% तक जाएगी। ये देखें 100% मेरी होगी, जैसे 100% इंस्टॉल होगी, देखें इंस्टॉल अपडेट कितनी इजी हो गया। आप लास्ट जो हमारा स्टेप है वो होगा फिनिश अप। एंड पे आपको ग्रीन लाइन भी नजर आ रही होगी, जैसे ही ग्रीन लाइन पूरी होगी तो हमारी विंडो भी कंप्लीट हो जाएगी। रिस्टार्ट का ऑप्शन मांग रहा है, खुद ब खुद 10 सेकंड बाद हो जाएगा। अगर आप खुद करना चाहे तो आप रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देगा। जैसे ही कंप्यूटर दोबारा रिस्टार्ट होगा तो आपने कुछ नहीं करना, आगे जब रिस्टार्ट होगा फिर आपसे पूछेगा प्रेस एनी की बटन फ्रॉम यूएसबी। अगर आप यूएसबी से विंडो बूट करना चाहते हैं तो आप कोई भी बटन दबा दे, तो आपने कोई बटन नहीं दबाना। अगर आप बटन दबाएंगे तो आपकी जो विंडो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने जब तक विंडो आपसे कोई ऑप्शन ना पूछे या कुछ मांगे ना, आपने कुछ भी नहीं करना। देखें जी विंडो हो रही है जी। उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, गेट रेटिंग। आपने इसको रेडी होने देना है जी। ये तकरीबन 1 या 2 मिनट लेगा गेट रेडी पे, तो इसको होने दें, आपने कुछ भी नहीं करना। गेट रेडी के बाद आपका सिस्टम फिर एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा। तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है, परेशान नहीं होना, ये विंडो के समझ स्टेप्स ही हैं। जैसे ही रीस्टार्ट होगा उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है जस्ट अ मोमेंट। ये अपनी विंडोज सेटिंग कर रही है, आपने इसको होने देना है जी। उसके बाद आपसे पूछेगा लेट्स स्टार्ट विद द रीजन इज द राइट, कह रहा है कौन से रीजन है। आपने यूनाइटेड स्टेट को ही सिलेक्ट रहने देना है। सिंपल आपने किस पे क्लिक करना है, यस पे क्या कर देना है, आपने सिंपल इसको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। सिंपल मैंने यस पे क्या कर दिया, इसको क्लिक कर दिया। फिर कह रहा है जस्ट अ मोमेंट, आपने कह रहा है इज दिस द राइट कीबोर्ड, आपने हम यूएस का ही कीबोर्ड यूज करते हैं, आपने सिंपल इसको क्या कर देना है जी, यस कर देना है। उसके बाद कह रहा है कोई आप सेकंड कीबोर्ड लेना चाहते हैं, मैंने कहा नहीं यार स्किप कर दें, हमने कुछ भी नहीं लेना।
उसके बाद अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका लैपटॉप पे आप विंडो कर रहे हैं, वहां पे आपके पास डिवाइसेस शो हो जाएंगे वाईफाई के, ये मेरे पास, आप इसके अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं, कोशिश करें विंडो के बाद ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करें। जैसे ही विंडो होगी तो हम इसको एक्टिवेट करेंगे। अगर इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो एक्टिवेट करने में मुश्किल होगी। मैंने कहा आई डोंट हैव इंटरनेट, मेरे पास इंटरनेट नहीं है। इसके बाद कह रहा है जी आपने कंटिन्यूड विद लिमिटेड सेटअप पे ही क्लिक करना है कि जो सेटअप है मैं उसके मुताबिक चलूंगा। उसके बाद कह रहा है जी आप पीसी, यानी पीसी का नाम क्या रखना चाहते हैं, जो आप नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैंने सिंपल क्यू प्रो के नाम से पीसी का नाम रख लिया। आप सिंपल क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है क्या आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर का, अगर रखना है तो डेट्स गुड, नहीं रखना तो आप सिंपल क्या कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ले जी ये थे विंडो 10 के सेटअप, यानी विंडो करने का तरीका हमने मुकम्मल तौर पे जाना। सिंपल आपने सेट पे कर देना है। इस तरह जो आपका सिस्टम है या आपका लैपटॉप है एक दफा रिस्टार्ट होगा। उसके बाद आइकॉन्स, जैसे हमने देखा था विंडोज 7 में हमने आइकॉन्स कैसे निकाले थे, हम राइट क्लिक करते कर पे गए थे, उसके बाद पर्सनलाइज पे गए थे, वहां पे हमें डेस्कटॉप आइकॉन्स नजर आए, हमने वहां से उसको मार्क किया और अप्लाई किया तो जो आइकॉन्स थे वो हमारे सामने आ गए। इसी तरह विंडो 10 के हम आइकॉन निकालेंगे। हम किधर जाएंगे, हम पर्सनलाइज पे जाएंगे, वहां पे डेस्कटॉप आइकॉन नजर आया था, यहाँ पे हम थीम पे जाएंगे। पहले थीम पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे हमें डेस्कटॉप आइकॉन्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां से हम उसको क्या कर लेंगे जी, मार्क कर लेंगे। अब क्या कह रहा है जी, दिस माइट टेक अस सेवरल मिनट्स, कह रहा है कि काफी टाइम लेगा, लेकिन टाइम नहीं लेगा। मिनिमम 5 या 10 सेकंड के बाद आपका जो कंप्यूटर है या सिस्टम है या लैपटॉप है वो मुकम्मल तौर पे विंडो 10 रेडी कर देगा जी। देखें जी आइकॉन्स मेरे बाहर आ चुके हैं। अगर आप सिंपली मार्केट से विंडो लेंगे तो आपके पास सिर्फ रिसाइकल बिन आएगा, लेकिन जो मेरी विंडोज थी मैंने इसमें बिल्ट इन अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखे थे। ये कैसे रख सकते हैं, इंशाल्लाह जैसे ही हम ये विंडो की सीरीज से एंड करेंगे तो हम ट्रिक्स की तरफ जानेंगे, हम विंडो को कैसे बूट करते हैं, विंडो में आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे रख सकते हैं जी। उसके बाद अब मैंने आइकॉन्स बाहर निकालने हैं। सिंपल तरीका है, आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप पर्सनलाइज पे चले जाएं। पर्सनलाइज के बाद आप किधर चाहे सिंपल डेस्कटॉप आइकॉन, अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो आप सिंपली मैक्सिमाइज कर लें, स्क्रीन को बड़ा कर लें। आपको यहाँ पे थीम नजर आएगा, थीम पे जाके आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको डेस्कटॉप आइकॉन्स मिलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये देखें जी मेरे पास डेस्कटॉप आइकॉन्स, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है, जो से हमारी कंप्यूटर आइकॉन चाहिए, कंट्रोल पैनल चाहिए, जो से चाहिए आप सिलेक्ट करें, सिंपल यहाँ से अप्लाई कर दें और यहाँ सिंपल क्या कर दें जी, ओके कर दें जी। ये देखें जी ये था जी विंडो 10 करने का तरीका। अब विंडो 10 तकरीबन ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन को ओपन कर देती है। इसमें विनर की इतनी जरूरत नहीं होती, मैंने फिर भी अपना बिल्ट इन एप्लीकेशन इसमें विनर किया हुआ था। और इसमें ड्राइवर्स, ठीक है जी, कैसे करते हैं, जैसे हमने विंडोज 7 के बाद एक मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप पिछले देखेंगे तो उसमें ऑटो सोल्यूशन ड्राइवर्स के नाम से मेरे पास लेक्चर है, आप वहां से देख सकते हैं आप ड्राइवर्स कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये थे विंडो 10 करने का तरीका। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे विंडो 8 और 8.1 करने का तरीका। अगर मैं आपको विंडो 10 अच्छे तरीके से करने में कामयाब, समझाने में कामयाब हुआ तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो। जो बच्चे या जो बच्चियां घर में बैठे हैं वो फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो इससे लाजमी वो ताउन हासिल करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।